उपयोग में है, और जो पुद्गल आदि को लेकर के अचेतन हैं वो सब अजीव द्रव्य हैं। आत्मार्थी सज्जनों, जीव और अजीव की तो पहचान कर लो। जिसमें चेतना है वो जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है वो जीव है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला नहीं है, जड़ है, वो अजीव है। जो गुस्सा कर रहा है वो जीव है कि अजीव है? अच्छा, जो आपस में बातें कर रहा है वो जीव है कि अजीव है? और जो ऊँघ रहा है वो कैसे मालूम पड़ा आपको कि ये सब करने वाला जीव है? इससे मालूम पड़ा कि भले विभाव रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन चेतना के बिना इस टाइप की प्रवृत्ति संभव नहीं है। चाहे वो नार की और आपस में लड़ रहे हों तो भी भाई जीव तो हैं। अब उनकी पर्याय इस समय विभाव रूप इस टाइप की हो रही है। चेतना युक्त तो हैं, तो चेतना युक्त वो शरीर है कि उनकी चेतना है? हैं? जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आप जीव हैं, आप सभी सौभाग्यशाली जीवों, जीवात्माओं, तो हम आप किसको संबोधित कर रहे हैं? आपके इस गोरे गोरे शरीर को कर रहे हैं? जो बढ़िया सेवन करके आए हैं उनको कर रहे हैं क्या संबोधन? कि जिनने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उनको, जिन्होंने बालों की कटिंग सेटिंग बहुत अच्छी कर रखी है उनको, किसको कर रहे संबोधन? बोलो। वो जो दिख रहा है ना उसको संबोधन करना होता तो रंग को बोल के करते ना संबोधन, कि सभी सुंदर लोगों, सभी सांवले लोगों। अरे ऐसे आजकल आपको ऐसे त्यागी व्रति भी मिल जाएंगे कि कहो संबोधन ही ऐसा करेंगे कि तुम तो गधे हो, तुम तो मूर्ख हो, उल्लू के पट्टे हो। अरे उल्लू का पट्टा ऐसा होता है? ये अभी तक इनको ज्ञान ही नहीं हुआ है कि गधे के कान ऐसे नहीं होते। इसका मतलब तुम ही रॉन्ग हो। अगर किसी इंसान को तुमने गधा बोल दिया तो तुम्हारी जानकारी में कमी है। गधे की पूंछ होती है, बताओ इधर किसकी है? बेटे कभी अगर आप पिताजी आपको गधा बोल दें तो आप बहुत विनम्रता से चरण छू करके पूछ लेना कि मैं आपके वचन को सत्य मानता हूं, लेकिन मेरी पूंछ कहां गई? गधे की पूंछ होती है, कान भी ऐसे होते हैं, आंखें भी अलग टाइप की होती थोड़ी सी, जो कि पंचेंद्रिय संगी जीव है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब मुनिराज संबोधन करते हैं तो संबोधन देह का नहीं होता है, वो संबोधन रंग का नहीं होता है, वो संबोधन किसी वर्ग को जोड़ के नहीं होता है। कदाचित स्नेह बस बोल देवे, आपका नाम ले लेवे, लेकिन उनको नाम से ममत्व तो नहीं है। उनको ममत्व इस बात का है कि ये श्रावक भी जुड़े, ये भी धर्म ध्यान में विशेष रुचि लें। आज ये अपना नाम सुन करके खुश हो रहे हैं, कल इनकी तत्व में रुचि हो जाएगी तो तत्व की चर्चा सुन करके खुश हो जाएंगे। फिर इनका नाम का और इनके गांव का और इनका फिर उसका इनको कीमत नहीं लगेगी। सज्जनों, तो हम जब किसी प्राचीन ग्रंथ को उठा के देखते हैं और वहाँ पर आता है कि मुनिराज के पास राजा आए और राजा ने वंदन किया, फिर मुनिराज कहते हैं हे भव्य, हे भव्यात्माओं। तपस्वी सम्राट का संबोधन क्या होता था? भव्यात्माओं, ऐसे हो। फिर महानुभाव, मतलब वो आत्मा। देह को संबोधन नहीं किया जाता है, संबोधन किया जाता है आत्मा को, चेतना को। देखो
अभी माता जी की समाधि चल रही थी और सब लोग जाते थे, नमोकार सुनाते थे, फिर संबोधित करते थे, हैं। और फिर उनकी समाधि हो गई सवेरे 8:15 बजे। 8:30 बजे जा तो रहे थे बहुत लोग, लेकिन उनको संबोधन कोई नहीं कर रहा था। बोलिए, अभी भी बैठे हुए हैं लेकिन संबोधन कोई क्यों नहीं कर रहा है? अरे कोई तो करो, बोलो बोलो, क्यों नहीं संबोधन कर रहे? अब कोई दूसरा देखे तो आए और कहे कि रात भर तो खूब संबोधन कर रहे थे, कान में नमोकार भी सुना रहे थे, और अब अभी क्या हो गया ये 10-15 मिनट में कोई नमोकार भी नहीं कान में सुना रहा, संबोधन भी नहीं कर। आपको समझ में तो आ रहा ना क्या हो गया है? ये हो गया है कि सुनने वाली चेतना अब वहां पर, अब भी अगर नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है, इसका मतलब है कि माहौल की सुंदरता बनाए रखने के लिए चल रहा है। वो बोलने वालों को भी पता है कि अब ये नहीं सुन रहे हैं, इनका तो समाधि मरण हो गया। ऐसे ही गुरुदेवों के वचन जो होते हैं वो आत्मा को संबोधित करते हुए होते हैं। भिन्न था, मैं चेतनमय जीवात्मा हूं और ये पुद्गल की संरचना अचेतन है, अजीब है। बताइए, तो क्या दो ही द्रव्य हैं लोक में, जीव और अजीव? अजीब नाम का द्रव्य बताइए आप कौन सा है? वास्तव में अजीब नाम का कोई एक द्रव्य नहीं है क्या? हम आपसे कहें कि जैसे आप जीव द्रव्य हैं वैसे एक अजीब द्रव्य बताइए, आप क्या बताएंगे? अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है, लेकिन ऐसे 5 द्रव्य हैं जो अजीब हैं। कौन कौन से? बोलो। पुग्गल जीव निबद्धो धम्मा धम्मथि काल का काय का लड्ढो बट्टदि आगा से जो लोगो सो सब काले दो। प्रवचन सार की 128वीं गाथा। कितने हो गए इसमें? 5 द्रव्य। दुनिया में 6 द्रव्य का व्याख्यान करने वाला तुम दिया लेके जाओ तो भी कहीं मिलने वाला नहीं है। 6 द्रव्य का वस्तु व्यवस्था का ज्ञान अगर सुनना है तो जिन शासन की शरण में ही आना पड़ेगा। ये वस्तु व्यवस्था है। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा जी बना देंगे, विष्णु जी चला देंगे और शंकर जी रवाना कर देंगे। यहाँ तो उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था है। और वो सामान्य द्रव्य के व्याख्यान में आपने सुना, अब विशेष रूप से कथन कर रहे कि जीव, मैं चैतन्यमय, अजीब, 5 भेद। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब सबको आ रहा है ध्यान में? अरे भाई 6 द्रव्य तो किसको नहीं आते? जिसको 6 द्रव्य के नाम नहीं आता है समझ लीजिए कि वह क्या, समझ लीजिए अब क्या बोले। अब हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि गधा है और बेवकूफ है और ये है वो है, शोभा नहीं देता है। तीर्थंकर की गणधर की गद्दी पर बैठ कर के क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, जिसको ये भान नहीं है उसको गणधर की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। सब द्रव्य अपने अपने हिसाब से सक्रिय हैं, निष्क्रिय होकर के भी अपने उपकार पने को नहीं छोड़ते हैं। तो ये समझ लें कि अजीब नाम का कोई द्रव्य अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अजीब द्रव्य के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? जीव को एक तरफ रखने के बाद पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। देखो, हम लोग व्यवहार में भी देखें, कैसे जैसे जयपुर में कोई श्रावक बाहर से आया, उसने आपसे पूछा कि कितने घर हैं जैनियों के, तो आप क्या कहोगे? कितने घर हैं? तो आप कहोगे जैनियों के कम से कम यहां पर हैं
20,000 घर हैं। ठीक है, अरे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं पता ना। तो उसको जितना पता है उसने कहा 20 हैं, तब आपने बताया तब तक की और ज्यादा है, तो उसने कहा 25 है। ठीक है, अब यहाँ कितने घर हैं? तो बोले 50,000 घर हैं जैनियों के। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी आबादी है। फिर अजैनों के कितने हैं? तो वो कहेगा बाकी सब अजैनों के। अब आपसे कहा जाए अजैन नाम का कोई व्यक्ति है? अजैन नाम का, उनका भी तो अपना कोई नाम होगा ना। अरे भाई, पूरे जयपुर में जाएंगे तो आपको हिंदू मिल जाएंगे, सिख मिल जाएंगे, बुद्ध मिल जाएंगे, मुसलमान भी मिल जाएंगे, लेकिन अजैन, वो हमने नेगेटिव कथन इसलिए किया है कि हमारे अलावा बाकी। हमसे अगर कोई पूछे कि आप जैन शब्द को छोड़ के और कुछ बोलो, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैं असिख हूं, आ शब्द जोड़ करके अबुद्ध हूं, नहीं। तो एक कथन की पद्धति है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक में कहा कि इतने जैन हैं, लेकिन बाकी सब अजैन। अजैन का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक वर्ग का नाम नहीं है, अपितु उसमें बहुत सारे भेद हो सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि किसी, तो आप अजैन व्यक्ति का मतलब लाएंगे तो कोई ना कोई वो हिंदू होंगे, बुद्ध होंगे, ऐसे होंगे, अजैन नहीं होंगे। ऐसे ही अजीब कहने के बाद उसमें अजीब नाम से आप कुछ नहीं ला सकते। या तो पुद्गल होगा, या धर्म होगा, या अधर्म होगा, या आकाश होगा, या काल होगा। ये 5 द्रव्य में से कोई द्रव्य होगा। ऐसी और भी विवक्षा है जैन शासन में। अब जैसे ऐसे कहा जाता है कि पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सब द्रव्य अमूर्तिक है। मतलब क्या हुआ? मूर्तिक तो समझते ना आप लोग। मूर्तिक मतलब मूर्ति वाला, मूर्ति वाला। मूर्तिक मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, जो पकड़ा जा सके, वो मूर्तिक। तो पुद्गल तो मूर्तिक है। हम भी देखें तो ये शरीर मूर्तिक है, तभी तो इसकी फोटो कैमरे में पकड़ी जा रही है। जो मूर्तिक है वो पकड़ा जाता है, लेकिन आत्मा मूर्तिक है क्या अमूर्तिक? देखो, अमूर्तिक जो था वो तो निकल गया, और जैसे ही वो निकल गया तो घोषणा भी हो गई कि संलेखना हो गई, समाधि मरण हो गया। जल्दी से अनाउंस कर दो। अब अमूर्तिक वाला निकल गया, लेकिन मूर्तिक वाला पुद्गल का पिंड अभी भी रखा हुआ है। अब बोले इसका अंतिम संस्कार इतने बजे होगा, क्योंकि लोक विधि है हो, लेकिन शरीर क्या है? अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है। तो पुद्गल जो है मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक नाम का कोई एक द्रव्य है क्या? नहीं। जीव भी अमूर्तिक है, धर्म भी अमूर्तिक, अधर्म भी अमूर्तिक, आकाश भी और काल भी, क्योंकि वो अमूर्त स्वभाव वाले। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा कि ज्यादा आ रहा? बहुत सरल बात है, और अपन को समझ लेना चाहिए कि जैन शासन का यह आधार है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। मालूम पड़ा जिंदगी भर हम इस मूर्त का ही श्रृंगार करते रहे, इस मूर्त के श्रृंगार में ही हमारी पूरी जिंदगी चली गई। और श्रृंगार करते करते आखिरी में जब फैसला हुआ तो मूर्त को तो यहीं लोगों ने इकट्ठा होकर के आग लगा दी, और अमूर्त जो चेतना थी वो परभव में। अगर शरीर के श्रृंगार के साथ आपने चेतन का भी श्रृंगार किया होगा तो आगे भी बहुत अच्छा मंगल ही मंगल हो जाएगा जीव का। और केवल आपने तन का श्रृंगार किया और चेतन को भूले रहे तो क्या होगा? बोलो। देखना, इस सुंदर सुंदर फूल देखे आपने?
सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल, ये कौन बन जाते हैं? अरे भाई इंसान भी तो बन सकता है ना। जिंदगी भर खूब सुंदर दिखने का शौक था, बोले फूल जैसी कोमल, फूल जैसे सुंदर, फूल जैसे, लो कैसे बनना है? बिल्कुल फूल जैसे बनना है, लो बन जाओ, फूल बन जाओ। तुम्हारी तो कल्पना थी कि मुझे फूल बनना, फूल जैसे बनना। फूल जैसे क्या बनना? फूल ही बन जाओ ना। तो पंचेंद्रिय भी एक इंद्रिय का आश्रय बंध कर लेता है और फूल बन गया। और फूल का मतलब क्या होता है ज्ञानी? अंग्रेजी बोलो। फूल मतलब फूल बनना है आपको, फ्लावर बनना है। बोलो, इंग्लिश वाला फूल बनना है कि हिंदी वाला फूल बनना है? अच्छा, ना इंग्लिश वाला फूल बनना है ना हिंदी वाला फूल बनना है, फिर कौन सी भाषा का फूल बनना है? हमें तो निज चेतना के अनुकूल बनना है, धर्म ध्यान के अनुकूल। इंग्लिश वाला फूल बने मतलब मूर्ख बनना, और हिंदी वाला फूल बनने का मतलब एक इंद्रिय पर्याय को चाहे ना। इसलिए फूल जैसे नहीं बनना, हम तो जैसे हैं, जैसा शरीर मिला है इसमें रह करके ही धर्म ध्यान कर लेंगे और धीरे धीरे अपनी पर्यायों को सुधार करके भव के पार हो जाएंगे। अपन जिन वाणी के इन मंगलकारी वचनों का श्रवण करें। देखो आप सुनेंगे ना तो ध्यान में जरूर आएगा। कितने लोग होंगे पहली बार पूरे 6 द्रव्यों के नाम सुन रहे हैं, और अगर जरा सा उपयोग लगाएंगे तो इसकी परिभाषा भी ध्यान में आएगी। ये वस्तु व्यवस्था है, ये लोक किसी ने बनाया नहीं है। ये 6 द्रव्य के कारण से लोक कहलाता है, और जहाँ ये 6 द्रव्य नहीं है वो अलोक कहलाता है। अलोक में सिर्फ आकाश ही है और कुछ नहीं है, और ये लोक में 6 द्रव्य हैं। जीव है अपने विकारी भावों से आश्रय बंध कर रहा है, पुद्गल है कर्म नो कर्म रूप परिणमन करके जीव का संगी साथी बना हुआ है। फिर जिनवाणी माँ इस चेतन को बोध कराती है कि तू क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, और इस तरह से तत्व निर्णय करता हुआ जीव आत्मा परमात्मा बन जाता है। हमारा आत्मा भी इस भाव के बाहर जाने का पुरुषार्थ करे, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए कोमटेश्वर बाहुबली भगवान की।